सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हवाले से हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी डीजनरेटिव कंडीशन है जिसमें गर्दन का दर्द किसी एक साइड के बाजू में रेडिएट करता है यानी ट्रेवल करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन का दर्द किसी एक साइड के बाजू में क्यों रेडिएट करता है और ज्यादातर कौन से अफराद इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीजों में कौन सी मूवमेंट ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, यानी मरीज गर्दन की कौन सी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे और नेचर ऑफ पेन की बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन दर्द का मरीज ज्यादातर किस किस्म की दर्द महसूस करता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगर हम एग्रावेटिंग फैक्टर्स की बात करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीजों में दर्द किन फैक्टर्स की वजह से मजीद बढ़ सकती है, तो उसमें नंबर 1 है पोकिंग चिन पोस्चर या जिसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फॉरवर्ड हेड पोस्चर में रहा जाए तो सर्वाइकल रीजन में C5, C6 और C7 पे डीजनरेटिव चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। सेकेंड वन इज राउंडेड शोल्डर पोस्चर। थर्ड वन इज सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फोर्थ वन इज ड्राइविंग। ड्राइवर्स में ज्यादातर फॉरवर्ड हेड पोस्चर रहता है जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के स्पाइन पे स्ट्रेस आने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। नंबर 5 इनएप्रोप्रिएट स्लीपिंग पोस्चर, यानी आपका सोने का तरीका ठीक ना होना, आपके पिलो की हाइट डिस्टर्ब होना या एब्नॉर्मल होना, या आप ज्यादा हाइट का पिलो यूज कर रहे हैं या आप लो हाइट का पिलो यूज कर रहे हैं जिससे आपके सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस आ सकता है। अगर हम नेचर ऑफ पेन की बात करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मरीज किस किस्म की दर्द को महसूस करता है, तो उसमें फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है डल एकिंग पेन, जिससे मुराद के कम शिद्दत की दर्द लेकिन परसिस्टेंट या कांस्टेंट दर्द महसूस होती है। सेकंड वन इज पैरेस्थीसिया। अगर हम पैरेस्थीसिया के सिम्टम्स की बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मरीज नंबनेस यानी सुनपन, टिंगलिंग यानी इरिटेशन, हॉट और कोल्ड सेंसेशंस यानी ठंडा या गर्म महसूस होना, शार्प शूटिंग पेन महसूस करता है। अगर हम बात करें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीजों में ज्यादातर किस पट्टे पे खिंचाव बनता है, तो वो ट्रैपीजियस मसल है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके फर्स्ट वीडियो को भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।